एल हॉस्पिटल रूल लगाते कब है? जब भी आपको एक रैशनल फंक्शन मिलता है। अब रैशनल के केस में ऊपर वाले का पॉलिनोमियल और नीचे वाले का पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं। ऊपर वाला फंक्शन भी कोई पॉलिनोमियल या कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो सकता है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है e⁻x sin x cos x ln x tan x, कुछ भी जो एल्जेब्रिक नहीं है। तो जनरली जो आपके फंक्शंस होते हैं ना, उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हो। एक आपके पॉलिनोमियल की कैटेगरी में चले जाते हैं, दूसरे आपके चले जाते हैं ट्रांसेंडेंटल की कैटेगरी में। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का एक टर्म है जिसमें भले ही वो पॉलिनोमियल हो, भले ही sin x cos x कोई भी एक्सप्रेशन हो, या इन जनरल कोई भी आपका fx/gx का एक्सप्रेशन दे रखा हो, और यहाँ पे हमने लिमिट लगा रखी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। तो आपने जब इसमें एक्सटेंडिंग टू a पुट करा ऊपर वाली लिमिट में, तो इसने दिया 0, नीचे वाली लिमिट में एक्सटेंडिंग टू a पुट किया, इसने दिया 0। उसके बाद अगर ये fx/gx आपका 0 0 मिल रहा है, फिर आपको चेक करना है कि क्या fx और gx दोनों एक्सटेंडिंग टू a पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आपने अगर चेक कर लिया कि fx और gx दोनों एक्सटेंडिंग टू a पे डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या करना, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देना। समझ आ गई बात? तो देखो प्रोसेस ऐसा होता है। सपोज मैंने आपको यहाँ पे दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx/gx, ठीक है, fx/gx। जनरली आप देखोगे कि ये आपका उसी कैटेगरी में फॉल करेगा। ऊपर वाला आपका फॉल करेगा पॉलिनोमियल, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऊपर वाले की लिमिट अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, ये मिल गया 0। सिमिलरली नीचे वाली की लिमिट आप कैलकुलेट करने जाओगे, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, और ये लिमिट आपको मिल गई 0। समझना इस बात को, है ना। यहाँ पे आप x = a नहीं रख रहे हो, यहाँ पे आप x = a इसलिए लिख रहे हो क्योंकि ये पॉलिनोमियल, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की कैटेगरी में था। अदरवाइज प्रॉपर लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ जाती, बट ऐसा होता नहीं है, वो बहुत ही फिर कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाएगा। तो आप ऐसा मान सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करी बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये उन्हीं 4 कैटेगरीज में फॉल कर रहा था। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया क्योंकि शायद ये भी उसी 4 कैटेगरीज में फॉल कर रहा होगा। तो आपका यहाँ से जो फॉर्मेट बन के आया वो आ गया 0/0। सबको समझ आ रहा होगा। अब देखो आप सभी को पता होगा कि जब एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट क्योंकि हमें आगे चल के कंटिन्यूटी भी पढ़नी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़नी है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा आपको होल्ड बैक करता हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करने से पहले ना, ये जो fx है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एक बार जरूर आप चेक कर लो एट x = a, और gx की भी आप डिफरेंशिएबिलिटी जरूर चेक कर लीजिए एट x = a। ये कैसे चेक करेंगे, ये बात की बात है ना, बट अभी के लिए दिमाग में रखते हैं कि ऐसा कुछ चेक करना होता है ना। बाद में हम लोग चेक करना भी सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे, शॉर्टकट भी डेवलप करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि ऐसा कुछ करना होता है तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आप इसी लिमिट को डायरेक्टली किससे रिप्लेस कर सकते थे, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर लेते f' एंड g'। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो बस एक छोटा सा बात, और देखो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना यार, ये तो कॉमन सेंस है कि डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे जब डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जहाँ पे ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इस वजह से जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये एल हॉस्पिटल मेथड भी सबको समझ आ गया। तो 4 मेथड याद रखना, बेसिक मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर कैंसिलेशन एंड फाइनल जो मेथड अभी मैंने आपको बताया एल हॉस्पिटल मेथड। इसमें डिफरेंशिएट करते चले जाना, आपके बार बार पॉलिनोमियल, ट्रांसेंडेंटल कुछ ना कुछ बनते चले जाएंगे, उसमें लिमिट लास्ट में उठा के पुट कर देना।